नमस्कार, ये अनीता चौधरी का लाइव शो है और आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे ट्विटर की। ट्विटर अपनी गुस्ताखियों से बाज नहीं आ रहा है। ट्विटर हिंदुस्तान में, भारत में अपने ट्विटर के कानून चलाना चाहता है। ट्विटर ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह बिहेव कर रहा है। ट्विटर को ऐसा लग रहा है कि जो भारतीय ट्विटर के इस प्लेटफॉर्म पे हैं, शायद वो उसकी फ़ौज में अब शामिल हो चुके हैं, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को लगता था, और उनको वो किसी भी तरह इस्तेमाल करता है भारत के खिलाफ। ऐसा ट्विटर महसूस कर रहा है। उसकी गतिविधियों से तो ऐसा ही लग रहा है। ट्विटर को ऐसा लगता है कि वो कुछ भी कर लेगा, भारत सरकार शायद लाचार है, कोई एक्शन नहीं लेगी। ट्विटर कई बार भारत के नक्शे से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को गायब करता रहा है। एक बार फिर ट्विटर ने यही गुस्ताखी की है। ट्विटर की ये गुस्ताखी पहली बार नहीं है। वो भारत के खिलाफ पिछले कई महीनों से अपनी गतिविधियों को तेज किया हुआ है। वो भारत के सौहार्द को ख़त्म करने के लिए प्रोवोकेटिव वीडियोज़ चलाता है। वो भारत को की संप्रभुता पे अपना दावा बोलता है और जीपीएस के बहाने भारत के मैप को डिस्टॉर्ट करता है। ट्विटर अमेरिका की एक्ट को भारत में लागू करते हुए भारत के आईटी मिनिस्टर को कुछ घंटों के लिए ब्लॉक करता है। ट्विटर कंटिन्यूअस यूज़ के बहाने भारत के उपराष्ट्रपति और आरएसएस चीफ मोहन भागवत और न जाने ऐसे कई नामी गिरामी लोगों के, भारत के कई नेताओं के, जो कि अभी सत्ता में हैं, सरकार में हैं, और कई मिनिस्टर्स के, वो अकाउंट सस्पेंड करता है। ट्विटर अगर भारत की संप्रभुता की कोई बात करता है तो कंगना रनावत जैसे भारत के बोलने वाले लोगों को ट्विटर से हटा देता है, उनके अकाउंट परमानेंटली सस्पेंड कर देता है। ट्विटर बोलता है कि मैं जो बोलूँगा वही होगा, भारत के कानून मैं नहीं लागू करूँगा। और ये पहला मौका नहीं है जब ट्विटर ने भारत के नक्शे को गलत तरीके से दिखाया हो। हालांकि इससे पहले ट्विटर इन गलत तरीके से दिखाए गए नक्शों को लेकर के माफ़ी मांगता रहा है, कभी जीपीएस का बहाना देता रहा है और कभी अपनी गलतियों के लिए अपने उस तरह के पोस्ट को और उनको डिलीट करता रहा है। लेकिन अब पानी सर से गुजरता जा रहा है। ट्विटर ने भारतीय नक्शे से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को एक अलग देश दिखाया है। ट्विटर अभी जब चीन और भारत के बीच में लद्दाख बॉर्डर पे फेस ऑफ चल रहा था, स्टैंड ऑफ चल रहा था, तब भी ट्विटर ने लद्दाख को अलग दिखाया था, चीन का पार्ट बता दिया था। ट्विटर की ये गुस्ताखियाँ कहीं ना कहीं भारत विरोधी नज़र आ रही हैं और ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ा तंत्र जो है वो ट्विटर को इस्तेमाल करते हुए भारत के खिलाफ, उसकी संप्रभुता के खिलाफ, उसके सौहार्द के खिलाफ, उसके लॉ के खिलाफ वो काम कर रहा है। ट्विटर को ये समझना चाहिए कि वो भारत में बिजनेस कर रहा है। ये इतना बड़ा बाज़ार है कि सबसे ज़्यादा तकरीबन 4 करोड़ से ज़्यादा लोग भारत में ट्विटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे उसको सबसे ज़्यादा रेवेन्यू मिल रहा है। लेकिन ट्विटर इस रेवेन्यू को फॉर ग्रांटेड ले रहा है और ट्विटर को ऐसा लग रहा है कि भारत सरकार के खिलाफ इस प्लेटफॉर्म पे आए लोगों को वो हथियार की तरह इस्तेमाल करते हुए उनका सपोर्ट ले सकता है। मेरा सवाल यहाँ भारत सरकार की तरफ से भी है कि आखिर ट्विटर की इतनी सारी गुस्ताखियाँ क्यों बार बार माफ़ की जा रही है। आखिर भारत सरकार ट्विटर के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रही है। ट्विटर की ये सारी जो मर्जियाँ हैं, ये सारे जो भारत विरोधी एक्शंस हैं, उसको लेकर के ट्विटर के खिलाफ भारत सरकार ठोस कदम क्यों नहीं उठा रही है। हालांकि
ट्विटर के इंडिया रिप्रेजेंटेटिव मनीष माहेश्वरी को बार बार बुलाकर उनको तलब करके उनसे पूछताछ की जा रही है। ट्विटर पे यूपी सरकार ने एफआईआर भी किया हुआ है, जिसको लेकर के उनको कोर्ट में पेशी होनी थी गाज़ियाबाद कोर्ट में इंडिया रिप्रेजेंटेटिव मनीष माहेश्वरी को, लेकिन वो कर्नाटका कोर्ट से एग्जम्पशन लेते हुए फ़िलहाल गिरफ्तारी से बचे हुए हैं। उनका कहना है कि पूछताछ में वो सहयोग जरूर देंगे, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें कि एक मौलाना के दाढ़ी नोचने उनके साथ मारपीट करने के वीडियो को लेकर के ट्विटर के खिलाफ और कुछ प्रोपेगेंडिस्ट जर्नलिस्टों के खिलाफ यूपी सरकार ने एफआईआर दर्ज किया हुआ है और इस एफआईआर के तहत पे उनसे पूछताछ की जा रही है। उनको बार बार तलब किया जा रहा है। इन सब के बावजूद ट्विटर कुछ भी नहीं मानता, वो अपने कानून चला रहा है। ऐसे में एक भारतीय होने के नाते मेरी भारत सरकार से गुजारिश है कि ट्विटर के खिलाफ, क्योंकि अब बात सर से ऊपर गुजर रही है और कहीं ना कहीं ये भारत के सम्मान के खिलाफ जा रहा है, इसलिए ट्विटर के खिलाफ एक्शन ज़रूरी है। नमस्कार, मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। अनीता चौधरी का ये लाइव आप ज़रूर देखते रहेंगे, लेकिन ये ठोस बातें, ये बेबाक बातें आप लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। नमस्कार।